हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है, शिक्षा का असली अर्थ क्या है, शिक्षा के बारे में शिक्षा की परिभाषाएं देखेंगे अलग अलग विचारकों के अनुसार, और ये देखेंगे कि सच्ची शिक्षा क्या होती है, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसका इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी बात, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि शिक्षा क्या है। तो यस गाइस, देख लेते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी। अच्छा, तो ये सोशियोलॉजी की सीरीज चल रही है, शिक्षा के समाजशास्त्र की। ठीक है, इसमें हम पहले नगरीय समाजशास्त्र की सीरीज के ऊपर सारी वीडियोस बना चुके हैं, उसकी कुछ वीडियोस रह गई, वो साथ साथ डाल दूंगी मैं। और धर्म के समाजशास्त्र हमारा पूरा हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं शिक्षा के समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इमाइल डुर्खिम एंड मैक्स वेबर को फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते क्या है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा एडुकेयर से हुई है, जिसका अर्थ पढ़ाना, लिखाना, आगे बढ़ाना या विकसित करना है। तो शिक्षा शब्द का अर्थ है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। एक लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेयर, उससे हुई है, और जिसका अर्थ होता है पढ़ाना, लिखाना या आगे बढ़ाना या विकसित करना। ठीक है, सरल भाषा में अगर हम शिक्षा देखें तो शिक्षा का आशय यहाँ पर है कि पढ़ने लिखने की प्रक्रिया, मतलब जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है और समाज में व्यक्ति परिपक्व होता है कि कैसे दूसरे व्यक्तियों से आपस में बातचीत करनी है, कैसे बिहेव करना है समाज में। तो ये सब हम शिक्षा से समझते हैं। तो सरल भाषा में शिक्षा से आशय है पढ़ने लिखने की प्रक्रिया और मनुष्यों को समाज के परिपक्व वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब इसमें है कुछ पीटर्स क्या बताते हैं। जो पीटर्स हैं वो बताते हैं कि जैसे उद्योगवाद का उदय हुआ था तो ज्ञान और कौशल और प्रशिक्षण की मांग भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि उद्योगवाद आया था तो कंपनीज चलाने के लिए बड़े बड़े लोगों की जरूरत थी, जिन्हें थोड़ा मैथ्स भी पता हो, अकाउंट्स भी पता हो, जहाँ पे पता रखे कि कहाँ से सामान कहाँ से लेके जाया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में सामान आ रहा है। तो उसके लिए प्रशिक्षण की मांग बढ़ने लग गई, तो जिसके लिए विशिष्ट संस्थानों में इन्हें सिखाने के लिए औपचारिक साधनों की मांग उत्पन्न हो गई। तो उन्हें विद्यालय के रूप से पुकारा जाने लगा। तो विद्यालय में ऐसी शिक्षा दी जाने लगी ताकि वे कार्य कर सके, आगे जाके कौशल और प्रशिक्षण की जैसी मांग होने लग गई। तो औपचारिक साधनों से शिक्षा की जो थी आपकी वैल्यू बढ़ गई और विद्यालय के नाम से उसको पुकारा जाने लगा। औपचारिक साधन शुरू हो गए शिक्षा बढ़ाने के लिए। तो जो सीखना है मनुष्य की, वो जन्मजात कला है। ठीक है, हम हर चीज सीखते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कोई हिंदी इंग्लिश थोड़ा नहीं आती है, ना मात्रा पता होती ना कुछ, लेकिन जो सामने वाला बोलता है हम उसे देख के सीखते हैं। तो सीखना मनुष्य की जन्मजात कला है और शिक्षा से ही मनुष्य अपनी सभ्यता, संस्कृति व अपने चरित्र का विकास करता है। ठीक है, शिक्षा से मनुष्य अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने चरित्र का विकास करता है। तो शिक्षा के द्वारा ही वह सामाजिक व व्यक्तिगत मूल्यों के साथ साथ सॉरी गाइस, अपना बौद्धिक व शारीरिक विकास करता है। तो शिक्षा के द्वारा क्या करता है, सामाजिक व व्यक्तिगत मूल्यों के साथ साथ अपना बौद्धिक और शारीरिक विकास भी करता है। मतलब वो यह भी सीखता है कि अपने व्यक्तित्व में उसे क्या सुधार लाने हैं। वो यह भी सीखता है कि उसे समाज में कैसा व्यवहार करना है। अपना शारीरिक विकास भी वो शिक्षा के माध्यम से और बौद्धिक विकास भी करता है। तो हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं शिक्षा की, क्योंकि अगर आप इग्नू से पेपर दे रहे हैं सोशियोलॉजी का, एमए सेकेंड ईयर का या कोई भी, तो आपको क्या है परिभाषाएं जरूर लिखनी है। 2-3 थिंकर्स की परिभाषा लिखिए। तो अरस्तु क्या है, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। कि मतलब अगर हमारा मन स्वस्थ है, मतलब अच्छे विचार है मन में, तो वो ही शिक्षा है। जिद्द कृष्णमूर्ति जो है उनके हिसाब से शिक्षा व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है। जो फ्रोबेल है उन्होंने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जो अंदर की शक्तियां होती है उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उन्हें कैसे समाज में व्यवहार करना है, कैसे उन्हें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है, ये सब बताया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा बोला है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, इंपॉर्टेंट है ये,
शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से। तो शिक्षा से उनका अभिप्राय यह था कि जो बालक के अंदर, मनुष्य के अंदर जो शरीर होता है, उनका माइंड होता है और जो आत्मा का जो विकास होता है, उनके हिसाब से वही शिक्षा है। तो शिक्षा का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो वर्ष 1423 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर था। जब वर्ष 1423 में क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, तो उसमें क्या था, इतिहास में वो मील का पत्थर था कि वहां से शिक्षा की शुरुआत हुई। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने शिक्षा का प्रस्ताव किया, तो उन्होंने शिक्षा की तुलना में साक्षरता शब्द 3 आर से बनाया, उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत 3 आर का प्रयोग किया, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, अरिथमेटिक गणित का ज्ञान। मतलब 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब प्रोटेस्टेंट सुधारक बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी शिक्षा का विस्तार भारत में करना शुरू कर दिया था। प्रोटेस्टेंट सुधारक ने शिक्षा का विस्तार किया था, भारत में नहीं। वर्ष 1960 में यूनेस्को ने साक्षरता के प्रकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान केंद्रित हुआ, जिसमें कृषि, विनिर्माण, अन्य रोजगारों में उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई। जब 1960 में यूनेस्को ने क्या किया, साक्षरता का जो प्रकारात्मक दृष्टिकोण था उन्होंने अपनाया। जैसे उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, उसके बाद कृषि, विनिर्माण और रोजगार में उन्होंने बढ़ोतरी दिखाई। तो साक्षरता का जो प्रकारात्मक नजरिया था, वो प्रयोगात्मक विश्व साक्षरता कार्यक्रम मतलब EWLP में स्पष्ट रूप से नजर आया। एक प्रोग्राम हुआ, उसमें उनका साक्षरता का प्रकारात्मक नजरिया नजर आया, जिसमें यूनेस्को ने एक महत्वपूर्ण सहभागी था। यूनेस्को ने अपने एक साक्षरता पुरस्कार को वर्ष 1975 में पॉल फेरो के नाम पर रखा, जो उनके योगदान की पहचान के रूप में था। तो ये आपको बेसिकली यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। इसमें थोड़ा बैकग्राउंड का बताया हुआ है कि कैसे कैसे शिक्षा का विस्तार हुआ था। तो अभी हम देखते हैं समीक्षात्मक साक्षरता शब्द सक्रिय नागरिक के रूप में भाग लेने में व्यक्ति की क्षमता को दर्शाने के लिए किया गया, जिससे कि वे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाहों की मीमांसा कर सके। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हमने जस्ट रीड किया। अब हम ये देख लेते हैं कि सच्ची शिक्षा क्या है। सच्ची शिक्षा वह है जिससे हमें दूसरे व्यक्ति को स्वीकार और अस्वीकार करने की अनुमति प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी चयन करने की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी ना हो। सच्ची शिक्षा को सिर्फ याद करके नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग करके ही अर्जित किया जाता है। तो इनका कहना क्या है कि सच्ची शिक्षा जो होती है उसको हम सिर्फ याद नहीं कर सकते, रट्टा मारना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। ठीक है, सच्ची शिक्षा का प्रयोग हम तब कर सकते हैं, ये तभी अर्जित किया जा सकता है जब वो हम व्यवहारिक रूप में लें। कैसे? जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो पूरी तरह ऐसे विद्यालय में नहीं पढ़ाई जा सकती, जिनकी पहचान अधिकतम केंद्रों के रूप में की जाती है। सच यह है कि असली शिक्षा जो है अनुभव से प्राप्त होती है। हम असल में जो अनुभव करते हैं और जिसका अनुभव करते हैं उसी को सीखते हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वही सच्ची शिक्षा होती है। जब हम कोई चीज खुद देखते हैं और खुद समझते हैं उस चीज को, तो वो सच्ची शिक्षा कहलाती है। तो ये तो हमने देखा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं देखी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसका बैकग्राउंड देखा और सच्ची शिक्षा के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में शिक्षा के सांस्कृतिक आयाम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम यहाँ पे मास्टर सोशियोलॉजी की सीरीज लेके चल रहे हैं शिक्षा के समाजशास्त्र की। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम भारत में शिक्षा के सांस्कृतिक आयाम पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।